लेसन है मुस्कुराएं जी भरकर। व्यवहार को प्रभावी बनाने की अगली सीढ़ी है सदा मुस्कुराते रहें और अपने हृदय में दयालुता के भाव अवश्य रखें। मुस्कान का आदान प्रदान जीवन की मुस्कान का राज है। मुस्कान का आदान प्रदान जीवन की मुस्कान का राज है। जीवन की मधुरिमा मुस्कान में छिपी है। सब सुबह उठकर सबसे पहला काम करें, 1 मिनट तक तबीयत से जी भरकर मुस्कुराएं। जो मुस्कान में जीता है और अपनी ओर से मुस्कान बांटता है, उसका जीवन परमात्मा का पुरस्कार बन जाता है। हाँ, कभी भी किसी घटना को मानसिक तनाव न बनाएं। जो होना था सो हुआ। होनी को टाला नहीं जा सकता, अनहोनी को किया नहीं जा सकता। फिर व्यर्थ की चिंता क्यों पालें? फिर हम अपने स्वभाव को क्यों चिड़चिड़ा बनाएं? क्यों हर समय बिसुरते रहें? मुस्कुराते रहें और सोचें कि जो मिला है सो अच्छा मिला है। जीवन में होने वाले हर अनुकूल प्रतिकूल वातावरण को प्रेम से स्वीकार करें। 1 मिनट। जीवन में होने वाले हर अनुकूल प्रतिकूल वातावरण को प्रेम से स्वीकार करें। सदैव स्वीकार करें, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। अगर यह भी ना स्वीकार करें तो यह तो जीवन का सच है कि वही होता है जो होना होता है। अगला कदम कहें तो सुने भी। अगला कदम है दूसरों के व्यवहार का हमेशा सही अर्थ लगाएं। किसी ने आपसे कोई बात कही है तो उसे सही अर्थ में ग्रहण करें। माना कि आपने किसी को फोन किया और वह नहीं मिला, तो आपने संदेश दिया कि जब आए तब बात करा देना। और किसी कारणवश वापस फोन नहीं आया तो आप रुष्ट हो गए कि उसने वापस फोन क्यों नहीं किया। नाराज ना हो। संभव है सामने वाले ने फोन किया हो और ना मिला हो सकता है कि आपने जो नंबर दिए वह बच्चे ने गलत लिख लिया हो, या हो सकता है कि सामने वाला व्यस्त रहा हो, और यह भी हो सकता है कि उसे संदेश ही ना मिला हो। इसलिए कभी भी किसी के व्यवहार का गलत अर्थ ना निकाले। आपको अपनी बातें दूसरों से कहने की आदत है, तो दूसरों की बातें सुनने की भी आदत डालें। घर में बच्चा भी है, पत्नी, बहू, बेटी भी है, उनकी बातों को नजरअंदाज ना करें। उनकी बातें भी धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक सुनने का प्रयास करें। अगर आप दूसरों की बात सुनने की आदत डालेंगे तो आपको उसका व्यवहार नहीं चुभेगा। तर्क करें, तकरार नहीं। तर्क भले ही करें पर तकरार ना करें। आप समाज में उच्च पदस्थ हैं तो अपनी बात जरूर रखें तर्क के साथ, पर उसे बहस पर ले जाकर तकरार करना ओछापन है। अपनी बात सम्मान पूर्वक
शालीनता के साथ औरों के सामने पेश करें, लेकिन अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुतर्क करने की बजाय सहज रूप से पेश करें। अगर आप सही हैं तो कोई माने या न माने उसकी मर्जी। आप बहस करेंगे तो आग ही निकलेगी और वही तर्क से रोशनी निकलेगी। आप बहस करेंगे तो आग ही निकलेगी और वहीं तर्क से रोशनी निकलेगी। आपकी बात में तर्क और बुद्धि की रोशनी तो हो, लेकिन तकरार और बहस की आग ना हो। अपने विचारों को खुला रखें, व्यर्थ की बहसबाजी, तकरार में ना उलझे। एक व्यक्ति सुअर से कुश्ती लड़ने गया। अब अगर वह जीतेगा तो भी कपड़े गंदे होंगे और हारेगा तो भी कपड़े गंदे होंगे। सुअर से कुश्ती लड़ोगे तो उसका कुछ ना बिगड़ेगा। हार और जीत में कपड़े तो तुम्हारे ही गंदे होंगे। ऐसी कुश्ती का क्या लाभ जिसमें तुम्हारे कपड़े गंदे हों। पिछले दिनों हम जयपुर में थे। वहां एक महानुभाव बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हुए, किसी के अध्यक्ष थे, किसी के मंत्री। मैंने पूछा, आप इतनी संस्थाओं को कैसे संभालते हैं? इन सब के बीच अपने मन को कैसे शांत रख पाते हैं और कैसे समझाते हैं? उन्होंने कहा, मैं ऐसी मीटिंग में ही बैठता हूँ जो शांति पूर्वक संपन्न होती है। अगर कोई भी जोर से बोलता है तो मैं वहां से खड़ा हो जाता हूँ। मीटिंग का मूल्य है, समाज का मूल्य है, उस व्यक्ति का भी मूल्य है, पर उससे भी ज्यादा मूल्यवान मेरे मन की शांति है। जहां मेरे मन की शांति भंग होती है, मैं ऐसी सभा में बैठना पसंद नहीं करता। उस सभा से मैं निकल जाता हूँ और कह आता हूँ कि जब आप शांत हो जाएं तो मुझे बुला लेना। बहस, तर्कबाजी और व्यर्थ में किसी बात को घसीटना कब तक करोगे? सारी दुनिया को सुधारने का ठेका तुमने तो नहीं ले रखा है। अगर किसी को तुम्हारी बात नहीं माननी तो कब तक घसीट घसीट कर मनवाने की कोशिश करोगे? एक व्यक्ति से किसी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, घ घ घ घसीटा राम। फिर उसने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? पहले वाले ने कहा, नाम तो मेरा भी घसीटा राम है, पर मैं इतना घसीट कर नहीं बोलता। बात तो आप भी कर कहते हैं और मैं भी कहता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि घसीट घसीट कर हम बात को कमजोर कर देते हैं, और जब किसी बात का अधिक दबाव बनाते हैं, तर्क करते हैं, तो बात तकरार में बदल जाती है। नरम लफ्जों में ठोस बात कहें, लेकिन कड़े लफ्जों में कभी भी ओछी बात ना कहें। इतना ही है। मुस्कुरा मुस्कुराएं जी भरकर। जो मुस्कान में जीता है और अपनी मुस्कान बांटता है, उसका जीवन परमात्मा का पुरस्कार बन जाता है।
कोई भी घटना हो तो उसमें मानसिक तनाव नहीं बनाना, क्योंकि जो होना था सो हुआ। होने को टाला नहीं जा सकता, अनहोनी को किया नहीं जा सकता, तो फिर चिंता क्यों पाले। इसलिए यही बताया कि मुस्कुराते रहें और सोचें कि जो मिला है वो अच्छा मिला है, और कहें तो सुने भी। यानी हम अपनी बात बेटे बहू पत्नी सबसे कहते हैं, लेकिन उनकी बात को भी धैर्य पूर्वक हमें सुनने का प्रयास करना है, और तर्क करें, तकरार नहीं। नविता बोले।